शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज खबर ये आई कि सीमेंट कंपनीज ने कुछ दाम बढ़ाए हैं। ये दाम नहीं बढ़ा पा रहे थे पहले, लेकिन अब इन्होंने दाम बढ़ाए हैं। ये दाम बढ़ाने का असर इनके शेयर प्राइसेस पे भी दिख रहा है। कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। आप इस पे बुलिश है या फिर आपको ये सीजनल प्ले लग रहा है कि हाँ अभी बढ़ा है, 2-4 दिन में गुम हो जाएगा? नमस्कार डिम्पी। देखिए, दो तीन चीजें मैं यहाँ पे अंकित करना चाहूंगा कि पहली बात, कार्टेलाइजेशन होती थी, इस कारण से सरकार इस पे थोड़ी सी नजर रखती है। और जब भी भाव बढ़ाने की बात होती है तो इस पे कहीं ना कहीं इस पे सरकारी नजर रहती है, क्योंकि एक कमोडिटी है और इस कमोडिटी को मतलब इन कंपनीज को खुला नहीं छोड़ा जा सकता कितना भी भाव बढ़ाने के लिए। तो इसको रोकने के लिए ही भारत सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए, और अब थोड़ा सा जो भाव बढ़ाया बढ़ाया भी गया है, मुझे लगता है कि बैलेंस शीट के लिए अच्छा है। दो तीन चीजें हैं, क्योंकि जहां सीमेंट की प्रोडक्शन के जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, क्योंकि कोयला अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कोयले का रेट बढ़ चुका है, और कोयले का काफी इस्तेमाल होता है सीमेंट प्लांट्स में। दूसरी चीज, मानसून के दौरान जनरली सीमेंट कंपनीज अच्छा नहीं करती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगभग रुक सी जाती है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। तो मानसून के जस्ट बाद आने वाले 6 महीने जनरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज होती है। दूसरा कि एक मौसम अच्छा होता है और अच्छे से काम किया जा सकता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से स्पेशली नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया में दिक्कत रहता है। तो ये जो आने वाले 6 महीने हैं, सितंबर टू मार्च, 6-7 महीनों में बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो उस कारण से भी सीमेंट कंपनी जनरली एक्शन में रहती है, क्योंकि ऑफटेक बढ़ जाता है। और मेरा ये मानना है कि काफी सारी अच्छी सीमेंट कंपनीज हैं। मुझे तो छोटी कंपनीज में भी बहुत अच्छा एक्शन लगता है, जहां पर खरीदारी करी जा सकती है। और कंपनीज लाइक सागर सीमेंट आज तेज भी है, तो सागर में मुझे अच्छी तेजी लगती है। इसके अलावा डालमिया भारत है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और एसीसी में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी ताकत देखने को मिल रही है, तो एसीसी को भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सीमेंट कंपनीज में। तो ऐसा नहीं है, दिस इज एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर बाजार में कोई मेजर उठापटक नहीं हुई और कोई गलत खबर नहीं आई, तो मुझे लगता है सीमेंट आने वाले 6 महीने बहुत अच्छा करेगा। जिसे भी पता कर लेते हैं। और आप ना इन सारे लिकर कंपनीज का ना एक बार जरा 2-2 महीने या 1-1 साल के चार्ट दिखाइएगा। उसमें से सोम डिस्लरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जीएम ब्रिवरीज, ये कुछ एक ग्लोबल स्पिरिट्स, ये 4-5 कंपनीज हैं मोटा मोटी, इनको ज़रूर दिखाइएगा। सबका 2 महीने से लेके 1 साल तक का चार्ट। विजय जी, इलेक्शन ईयर है, ठीक है, हालांकि मैं इसको थोड़ी कम वेटेज दूंगा कि इलेक्शंस में लिकर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके ब्रांड इतने महंगे हैं कि जहाँ पे बांटी जाती है वहाँ पे इनके ब्रांड्स नहीं बांटे जाते होंगे। दूसरी बात, क्योंकि अब ना पैटर्न बदल रहा है सोसाइटी का टिपिकली, तो मैं सिर्फ उसके साथ जा रहा हूँ कि भी जो सोसाइटी का पैटर्न बदल रहा है, लोगों को डिस्पोजेबल इनकम है, ये उनकी लिस्ट में अच्छे से आता है। इसलिए क्या इनकी वैल्यूएशन को मैं अंडर वैल्यूड मानूं जहां पे अभी ये ट्रेड कर रही है कंपनीज? डिम्पी, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि जो जो सोशल ड्रिंकिंग पैटर्न्स है वो बहुत तेजी से बदले हैं पिछले 10 सालों में। और निश्चित रूप से जहाँ पर पहले खास करके फीमेल्स बाहर ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी, अब आप किसी भी पब में जाइए या किसी भी जगह पे जाइए, गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, तो आपको सोशल ड्रिंकिंग काफी एक्सेप्टेबल हो चुकी है। और खास करके जो फीमेल्स है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो आदमी तो पहले दिखाई देते ही थे, बट नो डाउट पिछले 10 एक सालों में ये पैटर्न बदला है, ओपननेस आई है, और इस कारण से कंजम्पशन भी बढ़ी है। और मुझे लगता है कि पूरे लिकर स्पेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अंडर परफॉर्मेंस दिखी, वो इस कारण से थी क्योंकि एथेनॉल के प्राइसेस बढ़े थे, और एथेनॉल सोर्सिंग एक इशू बन गया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोर्स कर रही है एथेनॉल मिक्स अपना ब्लेंडिंग के लिए। और यही एथेनॉल पहले जो काम आता था, जो इन कंपनियों को सस्ते में मिलता था, उसके भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि भारत सरकार ही खरीद रही है उसको। तो इस कारण से इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, बट मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं वो प्राइसेस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। और अगर आप मेरी पिक पूछें, मेरे को इस समय पे यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूरीज, सबसे अच्छा लग रहा है, चार्ट पे भी, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। जो करीब करीब 1560 पे चल रहा है, मुझे लगता है कि ये इसकी 1750-1800 तक जाने
की बहुत अच्छी संभावना है। आगे सर्दियां भी आ रही हैं और सर्दियों में थोड़ी कंजम्पशन बढ़ती है। बियर की भले घटती हो, मगर जो जो दूसरे हार्ड ड्रिंक्स है उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो यूबीएल में मैं खरीदारी करने का रिकमेंडेशन दूंगा, जो मेरी आज की पिक होगी। ओके, ठीक है। वक्त